जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने ला तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता और उस कुत्ते से जो भोंकता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। अक्सर लोग एक बहुत ही सरल सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूं। मैं आपको एक आदमी के बारे में बताता हूं जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। लेकिन मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मिल जाता है। भगवान एक पत्थर के अंदर भी कोई ढूंढे तो सही, भगवान तो इंसान के अंदर भी है कोई। वह इंसान बने तो सही। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वह भी हमारा हो। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना। समय बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो। यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं। हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं, सामना किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, उसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो वह पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको ना बताए, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, देते हुए तो हजारों को देखा है। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वह हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। मत खोल मेरी पुरानी किताब को ऐ दोस्त। हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दुनिया दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। मित्रों, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए। मैं कौन हूं, क्या हूं? आप ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप अंतर मन को अनुभव कर पाएंगे और आपको गहरी शांति की प्राप्ति होगी
और अपने अंतर आत्मा का अवचेतन कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है, और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा। 3 प्रत्येक इंसान में यह काबिल होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर रखें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती हो। 4, श्री भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो, उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना लेते हैं। स्मरण रहे, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। ईश्वर कहते हैं कि किसी को सजा देने से पहले कुछ तक रुक जाए, और याद रखो, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और इतना सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़े हो सके। अपने ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। अच्छे कर्म करने पर बुरे वक्त में भगवान अवश्य काम आएंगे, लेकिन दुनिया वालों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। ईश्वर कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू कर वही जो वह चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। और स्मरण रहे कि दूसरा दरवाजा खोलने से पहले पहला दरवाजा कभी बंद नहीं होता। भले और अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान अवश्य लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। कभी कभी हमें लगता है कि किसी बुरे व्यक्ति को भगवान कितना कुछ देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि उस बुरे आदमी को बहुत कुछ तब तक मिलता रहता है जब तक उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का असर रहता है। जब उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का असर कम हो जाता है, फिर उसके इस जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम उसे अवश्य ही मिलना शुरू हो जाता है। सब समय का फेर है। जिस तरह आग सोने को परख है, उसी तरह मुसीबत एक साहसी इंसान को अगर हम सोचे कि मैं कर सकता हूं, तो इस तरह से सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ऐसा सोचना घमंड। इसलिए निर्णय आपका है कि आत्मविश्वास और घमंड में किसे अपनाना है और किसे त्यागना है। यह मेरा है, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना, पराया सब मन से मिटा दो, फिर सब तो तुम्हारा है और तुम सबके हो जाते हो। आपके आसपास बहुत से नकारात्मक लोग होंगे। आप उन लोगों को जितना कम जवाब दें, आपका जीवन उतना ही ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। जब हमारी जरूरतें बदल जाती हैं तो हमें अपने काम करने के तरीके में भी परिवर्तन करना पड़ता है। यह बदलाव हमारे जीवन में नए संघर्षों और अवसरों का संकेत होता है। जब हमारी जरूरतें बदल जाती हैं, हमें सहनशीलता और अनुकूलन की दिशा में सोचना पड़ता है। हमें नए समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता होती है और अपने कार्यों को नए तरीकों से करना पड़ता है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाएं, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। संभव ना हो तो मना कर दो, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में उतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं
तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना। पैसा और सूरत करीबी आते देर नहीं लगती, और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी मिल सकता है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके के गुणों से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, और सोचा कि यह अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया, और अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आया। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया और पैर भी डूब गया, और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या किया, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था। तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा दरा नाव के द्वारा, और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुम मुझे एक भी बार पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे मित्रों। इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा, तभी मैं करूंगा इस बात पर। अड़े रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसीलिए हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का जीवन एक रंगमंच है, जहां हर एक पल में हमें कई किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी होता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी जिंदगी में निराशावादी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेरणा एक ताकत की तरह नहीं होती है और ना ही हमें यह प्रयास करने में मदद करती है, बल्कि यह एक ऐसी चिंगारी है जो धीरे धीरे और चुपचाप और हर समय हमारे अंदर जलती रहती है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कर लेते हैं। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए।
तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है बनाकर। रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है, किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण जी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर न छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। न रहो खुद उदास और ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। आप कभी भी यह मत समझना कि आप दुनिया को और लोगों को अच्छे से समझ गए हो। आप सिर्फ उतना ही लोगों को समझ पाते हो जितना लोगों के साथ आप जुड़ते हो या आपका लोगों से काम पड़ता है। और यह दुनिया बहुत बड़ी है, यहां हर इंसान परतों में जीता है। दुनिया में जीने के लिए सब अच्छे बन के जीते हैं। जैसे जैसे आप किसी से जुड़ने लगते हैं, धीरे धीरे उसकी परतें हटने लगती हैं। तब आप उस इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह इंसान तो कुछ और ही निकला। आप चाहे जितना भी अनुभव कर ले, लेकिन फिर भी एक नया इंसान, एक नया रिश्ता आपको चौंका देता है कि यह इंसान बाहर से कुछ और दिखता था और अंदर से कुछ और ही निकला है। आपको लगता है कि आपने क्या सोचा और यह इंसान कैसा निकला। हां, बस इतना है कि आप आम इंसान का एक बाहरी स्वभाव समझ सकते हैं कि लोग बिना अपने फायदे के, बिना अपने मतलब के किसी के नहीं होते। पर इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। कब कौन सा इंसान क्या दिखा दे कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है जिसे आप सही नहीं समझते वह एक दिन आपके लिए कुछ अच्छा कर जाए, और हो सकता है जिसे आप अच्छा समझते हैं, अपना समझते हैं, वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। इसलिए इस चीज को मन से निकाल दें कि आप दुनिया को और लोगों को अच्छे से समझ चुके हैं। जितना आप इस बात को स्वीकार कर लोगे कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा कैसा भी व्यवहार कर सकता है, फिर आपको किसी भी इंसान का व्यवहार न दुख पहुंचा पाएगा और न चोट दे सकेगा। जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वह आपका शोषण करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के काम वाली भाइयों के मोहताज हो जाते हैं तो उनके नखरे भी सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा और आप अपने काम खुद से कर ही नहीं पाएंगे। अगर कोई दूसरा आपको नहीं मिल रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 विकल्प मिल सकते हैं, तो वह चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका सारा टॉर्चर सहते हैं, आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं, तो वह उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और, जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के मोहताज है तो वह आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आपको 24 घंटे रहना पड़ता है। आप कहीं और जा ही नहीं सकते, आपके सर पर चढ़ के नाचेगा। वह इंसान आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वह काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वह कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी जिंदगी में आगे ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताज आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज हो जाते हैं। मोहताजी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताज मन की होती है कि जिंदगी में कोई चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके इस मन की मोहताज का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपको अपने जीवन में थोड़ी खुशी मिल सके, पर वह लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं।
याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ कि आप जिसके मोहताज हो जाओ और वह आपका फायदा ना उठाए। आप जितना ज्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे वह आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं उसे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। दुनिया बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। आप जिससे भी जितने ज्यादा गहरे जुड़े उतना ही ज्यादा दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह किया है। मां बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा लगाव रखते हो तो अंत में दुख आना बिल्कुल निश्चित है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी जीवन में सबसे ज्यादा अदमत देते हैं, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से लगता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वह जगह दे देते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। तो यह गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर नहीं जुड़ना चाहिए कि आगे चलकर आपको दर्द सहना पड़े। जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने मन की गुलामी को छोड़ देना चाहिए। जितना संसार से प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते। चाहे किसी की मदद कर सको या ना कर सको, पर जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जो दुख में आपका साथ दे वही आपका सच्चा साथी है। बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको पराया समझना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर काम को समझदारी से करना ही योग्य है। योग कर्म सुकौशलम न समझी से किया गया। काम आपको जीवन में कभी सफल नहीं बना सकता, लेकिन समझदारी से उठाए गए छोटे छोटे कदम भी आपको जिंदगी में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उनसे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है उन्हें शांति अवश्य मिलती है। जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करें। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। जो दूसरों के साथ छल करता उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन का मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया। हर पथ पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से उनके साथ नहीं रहे, और उसका परिणाम दुर्योधन को यह मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया। क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। सारा जीवन भर उसने छल किया। अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए कोई अगर खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को धोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, एक दिन ऐसा कोई उसकी जिंदगी में आएगा और उसको ही धोखा देगा। क्योंकि कर्म सबके चेहरे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, ना कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो। किसी अपने का दामन जिंदगी बीत जाती है। किसी को अपना बनाने में आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते। बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता।
आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझ कम और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा? जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। हमेशा याद रखें, जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इसीलिए पहले स्वयं पर विचार कीजिए। किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। अपनी हार से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार हमारे लिए एक सबक है जो स्वयं को सुधरने का मौका देती है। चौथी, हमारे कर्म वह फसल है जिसे हर हाल में हमें काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी और सुखदायक हो सके।